अरविंद केजरीवाल मुसलमान की बात, मुसलमानों के हद तक शाहीन बाग, जहांगीरपुरी और मरकज ऑफ निजामुद्दीन, वहां से आप बेंगलुरु को कदम रख रहे हैं। वहां पे हर जगह पे मुसलमान को धोखा दिया, हर जगह को मुसलमान की बेइज्जती करवाए। 2013 से 2022 तक एक मुसलमान को इज्जत से नहीं रखा। इज्जत से काम करे, झाड़ू में झड़ाएगा और उसके पास पैसा पूछेगा, यानी पैसों वालों को टिकट देगा खर्च करने के लिए। जो खर्च 10 से 50 करोड़ रुपए खर्च करेगा उसको ही लाएगा। तो उन्हें करप्शन फ्री कहाँ है, उन्हें क्लीन आदमी कहाँ है? हर जगह इसकी मुंह जबान खोला तो इन्हें अपना क्या बोलता है, आग और अंगार दूसरों के ऊपर भोगता है। उसमें यह माइनॉरिटीज को का नाम लेता है। ये माइनॉरिटीज मुसलमानों को नाम लेने का कोई हक अरविंद केजरीवाल को इस देश में। केजरीवाल माइनॉरिटी के नाम से जो इनखिलाफ करते हैं, मोदी को माइनॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, मगर वो माइनॉरिटी को मुकाम किधर भी नहीं दिए। शायद आम आदमी पार्टी कर्नाटक में भी कदम रख चुकी है और बड़े पैमाने पर इस पार्टी का आगाज हुआ है। भास्कर राव, कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर और भी कई अहम जो सोशल एक्टिविस्ट हों या ऑफिसर्स हों वो ज्वाइन हुए हैं। तो कैसे देखते हैं सर आप आम आदमी पार्टी और कर्नाटक की सियासत को? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मुबारक हो, कर्नाटक में आए हैं कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर के साथ। कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर को 25 साल से एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तलाश में थे इनू। अच्छा, उनको मिल गया। और ये आम आदमी पार्टी का हिस्ट्री है, जिसके पास पैसा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको ही लेते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड और पैसों के ऊपर ही लिए हैं। पंजाब का वही है, पंजाब ड्रग माफिया का एरिया है। उधर पे पैसों वालों को पैसा खर्च ना करें, कौन सा भी रेड्डी रहो, कौन सा भी राव रहो, कौन सा भी कोड़ीहल्ली रहो, उन्हें मायने नहीं रखेंगे। मगर इनकी शुरुआती अरविंद केजरीवाल की पैसों से शुरू हुई है, जो पैसों के ऊपर पैसों का खिलवाड़ा करके पैसा लेके काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी लड़ाई में, मेरी फाइट में, मेरी डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट में इसके खिलाफ हूं मैं अरविंद केजरीवाल के। इस वजह से कि भाई ये पैसा करप्शन बगैर एक इलेक्शन से 20 से 25 करोड़ रुपया एक आदमी के पास नहीं है, इसको चुनता नहीं है वो। और दूसरी बात, इन्हें तो कर्नाटक बैंगलोर में मेहमान की हैसियत भी नहीं है। ये उसकी पूरी हिस्ट्री ऑफ 2013 से आज तक 22 तक के उसकी जन्म में एक मुसलमान और जो कम्युनल माइंड से एक मुसलमान को, जितने भी मुसलमान हैं उनके पास मेहनत करवाए, उनके पास झाड़ू दिए, पूरा दिल्ली के और पंजाब के गली साफ करवाया अरविंद केजरीवाल। और एक मुसलमान को आज तक सही मुकाम में लाने की, बगैर ये मुसलमान को दवा दे, पानी दे, नहीं तो मरने के टाइम पे आग बुझाए, वो भी माइक में बोले। यहाँ तक दिल्ली मरकज में उसका सही कलर बताए थे उन्होंने, और शाहीन बाग के रियाट में उसको खत्म किया। ये नहीं कि भाई रियाट करना, ये नहीं कि भाई अनलॉफुल करना, जो एकदम पीसफुल मुकाम हिंदुस्तान में, मुल्क में, यानी दुनिया के मुल्क में हो रहा है तो अपना जमात का, तबलीग का। तो ये चीज को, इसमें कोई चीज नहीं, एकदम सस्पेक्ट किया, वहां की पुलिस से इनको अरेस्ट करवाया, वहां की पुलिस को पूरा एरिया बंद करा दिया, लोगों को सीज कराया। इसमें अरविंद केजरीवाल का पहला कदम वहां से शुरू किया, सेकेंड शाहीन बाग से लाया। और दूसरी बात, आपको मुसलमान को मुझसे एक जगह संबंध नहीं बनाया। मैं ये इधर कर्नाटक के मुसलमानों को भी बोल रहा हूं कि भाई लीडर के नाम से जो बढ़ रहे हैं, एक जना बोलते हैं अब सीएम इब्राहिम मैं मटा में पैदा हुआ, मैं मटा का मैं वहां की रोटी खाया, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी जगह बोलते हैं मैं मुसलमान समुदाय के, मुसलमान के लिए मुझे मंत्री बनाओ, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, ये मांग रखते हैं। ऐसे यही तर्जुमे में, यही बाग से नहीं दिए। अब जहांगीरपुरी का जो है, ये दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट 1957 है, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट है। वो एक्ट बोलता है, सरकारी एक्ट है उसका, जो IAS ऑफिसर हैं इन्हें भी IRS है, एक्ट के तहत रिहेबिलिट करना है। तो कैसा भी आदमी हो जो इसके टाइम के तहत 10 साल 20 साल 25 साल तक किधर भी उसको बिठाने का मुकाम दीजिए। पहले उसको रिहेबिलिटेशन एक्ट है, क्या ये एक्ट नहीं पढ़ा क्या? क्लीन आदमी होगा तो बोलेगा क्या? एक प्लेटफॉर्म पे जो पंजाब में ऐसी जगह, ऐसी यानी ड्रग एडिक्ट एरिया, उधर वो कुछ तो चाहिए, बगैर पैसे के जीता है क्या दिल्ली और पंजाब में वो? तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक में भी वही मांग रहा है। कर्नाटक में ना मुसलमान होते हुए मेरे को ये आई एम प्राउड, शान भी है,
मगर कन्नडी का होना जरूरी है। यहाँ पे कन्नडी का होना, हमें कर्नाटक में मुसलमान भी कन्नडिगा के साथ कन्नडिगा के नाम से जाना अच्छा है। कर्नाटका का स्टेट का नाम भी यही है। तो यहाँ पे इसका कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। उसके 2 आदमी, 1 आदमी, 4 आदमी आ गए तो भी कुछ नहीं कर पाते। जो अभी ऐसा भी मुसलमान या माइनॉरिटी और फार्मर्स के नाम से इन्हों मिसलीड करके उसको लाएंगे तो उनका मुद्दा बोलेंगे। सिर्फ लड़ाई रखना और दूसरा फलांग करना और लड़ाई से इनका वोट रखना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल मेन स्ट्रीम में साजता नहीं है। इसका नाम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी काम नहीं करना चाहिए, करेगा वो। जहांगीरपुरी में जो ये लोगों को अरबे कम से कम हम रिहेबिलिट करेंगे, क्या करेगा, क्या दे देगा? तो उसके घर का थोड़ी दे रहे हैं उन्होंने, कुछ भी क्या भी कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ये चाहे AAP हो, ये उनके मंत्रियों हो या अरविंद हो, वो जो सरकार के पैसे में हम इलम दे देगा, हम कॉलेज दे देगा, हमें फलान दे देगा, वो आपके माल से नहीं है, आपके माल से कुछ नहीं दे रहे हैं आप। मगर ये दे दो कि भाई इनइक्वालिटी मत करिए, इक्वालिटी दीजिए पहले, यानी हमारी रेस्पेक्ट, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाइए। कहाँ पे पंजाब में दिए, कहाँ पे शाहीन बाग में क्या फैसला करे, और अपना निजामुद्दीन में हमारे मौलवियों के ऊपर, इमामों के ऊपर, ये जमातियों के साथियों के ऊपर देश भर के पूरे वर्ल्ड से आए थे, पूरे लोगों को जेलवासी करे। दूसरा के कोई एक जबान नहीं, क्या गलती कर दिए थे उन्होंने? तो वो तो आग खाने वाले, आग निगलने वाले ये पार्टी वाले हैं। वो पार्टी को क्यों सपोर्ट किए? वो इंसानियत और इक्वालिटी सब कुछ जो है वही होगा। सब भी तो कोविड स्प्रेड किए होंगे, उनका भी होगा, उनको वो ट्रीटमेंट करना चाहिए था। ऐसे आदमी को कर्नाटक में मुसलमान रो यानी फार्मर्स हो, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव ओनली कोडिहल्ली चंद्रशेखर हो ही नहीं सकते, उनका संबंध ही नहीं है उसमें। ओरिजिनल फार्मर्स कहाँ के हैं? नॉर्थ कर्नाटका में है, जिसका नाम कोडिहल्ली का नाम जानते ही नहीं है। ईडी कर्नाटका को ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें वो नहीं कर, उसको सियासत कुर्सी की ख्वाहिश है, लेने दो वो। मगर इसका गलत इस्तेमाल करके मुसलमान को साथ रखेगा तो वो गलत है। तो इसका बदले का बदला दे रहा है वो। तो मुसलमान का बदले का नाम जो बीजेपी उनसे बदला निकाल रहे हैं, उसको वेंचुअल में ये काम कर रहे हैं। किधर भी बोलना, इलीगल बोलना जरूरी नहीं है, मगर इलीगली आ गए बांग्लादेश, आप इलीगली इधर पे तुम पूरे आ गए, ठीक है, आपको एक कमरा, आपको एक रहने का एक छत देंगे हमें, और टाइम चाहिए, और बोलते हैं कोई पागल जैसा बोलते हैं नोटिस दे देंगे। हमें ईमेल से नोटिस दे दिया, ईमेल नोटिस। गली में जो एक बच्चा, छोटा बच्चा 5 साल का, जो बच्चों का टेट्रा पैक बाप का अपना बिकता बेचने की और पैसे 20-10 पैसे चुन रहे हैं, उसके ऊपर भी पुलिस का डंडा पड़ रहा है। और एक माँ अपने बच्चों के कपड़े और उनके कपड़े, उनको खाने की चीजें ढूंढ रहे, उसका मौका क्यों नहीं दिए? उसका मौका देने की बात अरविंद केजरीवाल की हुकूमत में है ना, क्यों नहीं किए वो? वहां पे बीजेपी को क्यों छोड़े वो? और कर्नाटक में क्या करने वाला है? कर्नाटक में सिर्फ अपना वायलेटिव टैक्स के अलावा कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो आएगी, जो सरकार पब्लिक वोट डालेगी, मगर मुसलमानों को रिप्रेजेंट बनाना है, फार्मर्स को फार्म रिप्रेजेंटेटिव बनाना, ये दो भी उसके लिए नामुमकिन है। किधर वो चीज पंजाबी है अरविंद केजरीवाल, और ये लोग कर्नाटका में कन्नडिगास के साथ जमेगा ही नहीं। और बगैर पैसा, बगैर नाम और बगैर अपना एक रोडिज्म के जो इनका बैक ट्रैक है कई लोगों में, इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में, इनके अलावा इन्हें सेलेक्ट करेगा भी नहीं। ये लोगों की ख्वाहिश और मेहनत और अब उनका झाड़ना, सफाई करना, ये पूरी लास्ट में बेकार हो जाएगी। ये लोग को बुक करेगा, ये बुक उन्हें बी फार्म देगा, और जीतना तो दूर की बात है। और मेरी ताकीद, मेरी अपील, मेरा रिक्वेस्ट फार्मर्स ऑफ कन्नडिगास कर्नाटक के और मुसलमान जो ऑलरेडी मार पड़ा है, ऑलरेडी जख्मी है, वो जेडीएस के हाथ में है, कई जगह कांग्रेस के हाथ में है, कई जगह एमआईएम के हाथ में, तो इसके हाथ में पूरे आईसीयू में चल जाएंगे। वहां से उनका आना नामुमकिन हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो किसी को काम नहीं आएगा। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मेरा एनालिसिस है। मैं एकदम लोगों से मिलजुल के, शाहीन बाग से, दिल्ली जहांगीरपुरी से, वेस्ट बंगाली लोगों से मेरी बातचीत हो के मेरा बयान सही निकल रहा है। और जो आदमी सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए हमारे जमात के साथियों, इनको क्या किया? जब अनलेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको रिहा नहीं दी, तो ये जिंदगी भर अंदर डालने की कोशिश करता था। तो इसलिए मुसलमानों की जहांगीरपुर के साथ
निजामुद्दीन मरकज की बद्दुआ अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। ये बद्दुआ के साथ उन्हें जो आगे बढ़ रहा है वो तो हुकूमत अल्लाह किसी को भी देगा, इसका साथ मुसलमान देना उनकी गलत फहमी होगी और उनको बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनसे फायदा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देगा। एएपी और अरविंद केजरीवाल मुसलमान के नाम से, फार्मर्स के नाम से फायदा जीरो होगा, उसका एकदम जीरो होगा, कुछ नहीं करने वाला है। तो ये मेरी कर्नाटक के कन्नडिगा फार्मर्स के लिए भी जो कोडिहल्ली चंद्रशेखर को माने हैं और मुसलमानों को भी, मेरे भाइयों को, मेरे परिवारों को, जितने भी हैं उनके लिए भी है। जो लोग हम जमेंगे, इकट्ठा होंगे, अच्छा काम करेंगे। मगर ये नहीं है जो हमारे से संबंध नहीं है, जो हमारे निजामुद्दीन के इमामों से, मौलवियों से, जमातियों के साथियों से जिसकी बद्दुआ उसके ऊपर है, उसका हाथ लेंगे तो हमारे ऊपर भी अल्लाह लानत भेजेगा। सब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उसकी बुनियाद जो है रिश्वतखोरी के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है और उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने किया है वो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। दिल्ली के चाहे वो स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, इसके सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेटिक नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में सब भी चाहिए। उन्होंने लिमिटेड इनका 2 आदमी का टीम, 2-3 आदमी सिसोड़ा और ये और 2-3 आदमियों के इसमें कर रहे हैं। एक इल्मी कोई क्या कि एक हमारे एक मुसलमान, हाँ वो औरत भी थी, उनकी भी मेहनत लिए, उन्होंने भी डेवलपमेंट किए और दूसरा किए। और दूसरा ये अरविंद केजरीवाल को मेरा एकदम सीधे सवाल होगा 2023 और 2024 में ये काम बगैर करप्शन के, बगैर फ्री में अपना टोपी जो टोपी पहना, टोपी का आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए। वो क्यों पहन रहे हैं टोपी, हाथ में झाड़ू, सर पे टोपी क्यों पहना है? और वो टोपी की निशानी नहीं है यहाँ पे, हर आदमी को टोपी पहना डाले। और ये हमारा डिबेट होगा और डिबेट में ये जवाब देंगे कि बगैर पैसे खर्च के वो कैसा 10 से 30 करोड़ रुपया एक कैंडिडेट के हम पंजाब जीता, हम दिल्ली जीता, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से हम दिल्ली और पंजाब जीता और कर्नाटक में अभी जीतेंगे। सिर्फ इतना बोलने दो इन्हों, तो वो नहीं बोला, इसको नहीं माने इन्हों। और ये तमाम चीज़ों को हाईली करप्टेड, शॉर्ट टर्म में करप्टेड बने हैं। कहाँ से करप्टेड? एक फॉरेन वाला पैसे देंगे, कंट्रीब्यूशन दूसरों से लेंगे, एंटी नेशनल से लेंगे, क्या नहीं दूसरे तिजारतों से लेंगे, क्या जैसा लेंगे वो नहीं। करप्शन खाली ब्रेब लेने से नहीं है, पीसी एक्ट से नहीं है, कई तरीके से आता है। मगर इन्हें साबित करना है। कम से कम कर्नाटका में हमारा डिबेट होगा 2023 में इनके साथ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस जगह उन्हें खड़ेंगे कि भाई बोलना चाहिए हमें 12 से 8 लाख रुपए खर्च करेंगे। 20-25 करोड़ रुपए जो किया है तो करप्टेड है। पार्टी कह रही है कि वो बिल्कुल भी करप्शन के खिलाफ है। दूसरा, और जो डेवलपमेंट का उन्होंने एजेंडा सेट किया है उससे लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। चाहे उन्होंने हॉस्पिटल्स कायम किए हों, चाहे स्कूलों को मियारी बनाया हो, स्टैंडर्ड बनाया हो। इस बारे अरे में मुसलमानों की कमजोरी को, मुसलमान के खून को बेचने के लिए हमें कभी नहीं मानेगा। हमें अथॉरिटी भी है मुसलमानों के लिए। तो अब मैं कभी भी मेरा वही एक ही मुद्दा है, जो हमारे पास 5 लाख करोड़ की दौलत है, 5 वक्फ बोर्ड की, वो प्रॉपर्टियों में हमें 2 कॉलेजेस बनाए ना, मुसलमान के हाथ तक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे। जो लोग लिए हैं मुसलमान में खा के बैठे हैं उनको मार के जेल में डालेंगे, उनसे माल लेंगे। ये तमाम ठीक काफ़ी है। इन्हों बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। इन्हों क्या बना देगा, इन्हों कुछ करे, जो भी करेगा पब्लिक एक्सचेकर से करते हैं। पब्लिक उनका पैसा कुछ नहीं है, उनका पैसा सिर्फ 1 रुपया नहीं डालते हैं। उन्होंने काम तो किया है। काम क्या, काम करेंगे। देखो, काम डेमोक्रेटिक सेटअप से होना चाहिए, काम ये क्लेम में नहीं होना चाहिए। सब ये चीज जो दे के हमें दे दिया, हमें भी पैसों का बच्चों को इसमें हॉस्पिटल में दे दिया, इलम दे दिया, कितने की चीजें, क्या भी पानी फ्री दे दिया, और देने दो। ये सब इनका एक एजेंडा है, इनका पॉलिसी बिजली का है, बस का है, तमाम ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि भाई इन्हों पूरा कर दिया। इन्हों पूरा पब्लिक गवर्नमेंट सरकारी एक्सचेंज खजाने से उठा के ये कर रहे हैं। ये कितनी हद तक काम आएगा, अभी चंद साल जाएंगे। पंजाब के ऊपर खाली 5 साल गुजरेंगे तो नंबर्स उसके दिख जाएंगे, दिल्ली में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं ये आम आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, पार्टी के, मगर उसके उसूल के खिलाफ हूँ। उसूल में ये चाहिए कि भाई जिस जगह पैसा है, जिस जगह रोडीज़म है, सिर्फ इसको प्रायोरिटी दें और इसको मेंबर्स ऑफ एमएलएस बनाएं और मुसलमानों को एकदम कट करें।
इसको पूरा आइसोलेट करें, आइसोलेशन में रखें, जैसा दिखा है तीनों जांग मध्य प्रदेश में घर के बगैर चीज के, खाली जो वेंजियन मूड में मारे, घर तोड़े, वहां पे एक आवाज नहीं। हर इंडिया घूमते हैं ये, किधर पे क्या है, कहाँ पे ज्यादा कमजोरी है। अभी कर्नाटका में कमजोरी है, कर्नाटक में रिश्वतखोर बड़ा है, कम्युनलिज्म बड़ा है। कर्नाटका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेंटर है वर्ल्ड का, तो इसलिए इधर पे आना अपना ख्वाब बनाए हैं, ठीक है। मगर आई रिप्रेजेंट मुस्लिम्स एंड फार्मर्स ऑफ कर्नाटका। फार्मर से कोडियल्ली चंद्रशेखर को संबंध नहीं है, किसी भी हालत में संबंध नहीं है, क्योंकि इनकी जो रोटी सेकने के लिए पार्टी में जमे, कोई फार्मर्स का मसले हल करके, क्या फार्मर्स के मसले हैं करके लाके नहीं रखे इन्होंने, आगे वो नहीं ला को रखे। बस हमें हुकूमत को आना है, कांग्रेस पैसा खा रही है, जेडीएस अपना बीजेपी पैसे में डूबा है, मेरे को भी चाहिए, बस इतना ही मुद्दा है कोडियल्ली का। दूसरा उनका डेवलपमेंट और उनको रिलीफ देने का नहीं है। कई बड़े नाम जो हैं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं या जा चुके हैं, चाहे वो भास्कर राव हो, कोडियल्ली चंद्रशेखर हो, चाहे और भी कई नाम, अहम नाम जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्या अगर आम आदमी पार्टी आपको पेशकश करने में ज्वाइन होंगे? नहीं करने का, मैं तो सियासत में नहीं जाने, मैं कभी हमें समझने का नहीं। जो बड़े लोग गए उनको मुबारकबाद। और मेरी बात यही है, जिस जगह उनका ऑफर होता है, कहां पे इलीगल पैसा है, 2 नंबर का पैसा है। समझो आज कर्नाटक में तकरीबन 5 लाख आदमी पीछे हैं, तो इनको कोई खाली मार खाने के अलावा, गली वो झाड़ू में झाड़ने के अलावा, वो टोपी पहन के सूरत अपना नमूना बदलाने के अलावा कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। वो बात आके जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहांगीरपुरी, शाहीन बाग और मरकज दिल्ली का जवाब दे के ये लोग सिर पे टोपी पहन के, इनकी टोपी निकाल के अरविंद केजरीवाल की, उसकी कमर्शियल टोपी जो है, तो टोपी का बगैर जवाब दिए कि टोपी का मतलब ही नहीं है, टोपी में हॉनेस्टी है, टोपी में कपड़ा नहीं होता है, टोपी में पैसा नहीं होता है। ये बगैर चीज के कर रहे हैं यानी ये सभी तमाम करप्टेड वे में ऑलरेडी पेनिट्रेट हो गए हैं। बगैर करप्शन के पंजाब इलेक्शन जीत नहीं होती थी, और जो लोग गए हैं इनके अरमान भी पूरी होगी, मगर जीतना कर्नाटक में कन्नडिगर्स के सामने ऐसा नहीं है, कर्नाटक उसको मानेगी नहीं, होगा।